नमस्कार बच्चों, मैं आपका हिंदी शिक्षक वाई राजपूत अपेक्स इंटरनेशनल स्कूल करगी रोड कोटा से। आज मैं आपको पाठ 2 रवि की चतुराई पढ़ाने जा रहा हूं। तो चलिए बच्चों, देरी न करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज पाठ 2 पढ़ेंगे, रवि की चतुराई। रवि एक बच्चे का नाम है, चतुराई मतलब बुद्धिमत्ता, मतलब रवि की बुद्धिमत्ता के बारे में आज पढ़ेंगे। तो मैं बच्चों आपको पहले पढ़ते जाऊंगा, फिर व्याख्या भी पढ़ाते जाऊंगा। रवि पढ़ते पढ़ते सो गया था। अचानक उसे लगा कि किसी ने उनके कमरे की बत्ती बंद कर दी हो। उसने हड़बड़ाकर आंखें खोली तो एक हष्ट-पुष्ट भयंकर व्यक्ति को अपने पास खड़ा पाया। उसे देखकर रवि कांपने लगा और उसने चिल्लाना चाहा, परंतु उस डरावने आदमी ने एक हाथ से उनका मुंह बंद कर दिया। बच्चों, रवि नाम का एक लड़का था जो पढ़ते पढ़ते सो गया और अचानक उसके लगा कि उनके कमरे की बत्ती मतलब जो स्विच है, बटन, उसको क्या किया, किसी ने बंद कर दिया। तो वो क्या हुआ, हड़बड़ा कर, मतलब अचानक से उनको आंख जो खुल गया और वो उसको क्या दिखाई दिया, एक सुडौल, हष्ट पुष्ट सुडौल व्यक्ति दिखाई दिया जो पास में खड़ा था। उसे देखकर रवि क्या होने लगा, कांपने लगा, डरने लगा और चिल्लाना चाहा तो उस व्यक्ति ने अपने हाथ से उनके मुंह बंद कर दिए। रवि समझ गया कि वह चोर है। वह उससे बचने का उपाय सोचने लगा और रवि समझ गया कि वह क्या है, चोर है, तो उससे बचने के लिए भी वो उपाय सोचने लगा। तभी चोर रवि के कान में फुसफुसाया, चुपचाप पड़े रहो, जैसा कहता हूँ वैसे ही करो, नहीं तो तुम्हारा काम तमाम कर दिया जाएगा। बताओ, घर में रुपए पैसे कहाँ छिपा कर रखे जाते हैं। और तभी चोर ने क्या किया, उनके कान में कुछ फुसफुसाया, मतलब उनके कान में चुपके से बोला कि तुम ऐसे ही चुप बैठे रहो और मैं जैसा करता हूँ वैसा ही तुम करना, नहीं तो मैं तुम्हारा काम तमाम, मतलब मैं तुम्हें मार डालूंगा। कौन बोल रहा है? चोर। और चोर क्या पूछ रहा है रवि से कि तुम्हारे घर में जो रुपये पैसे हैं वो कहाँ पे छुपा कर रखे हैं। बच्चे आगे पढ़ते हुए जा रहे हैं। इतना कहकर चोर ने रवि के मुंह से हाथ हटा लिया। रवि कुछ देर चुप रहा। वह चोर से निपटने की योजना बना रहा था। उसने चुपके से पलंग के पास लगा एक स्विच दबा दिया ताकि पिताजी को सावधान किया जा सके। इतना ही कहकर चोर ने रवि के मुंह से हाथ को हटा लिया और रवि कुछ देर तक क्या रहा, शांत रहा, चुप रहा, मतलब शांत रहा। और चोर से निपटने के लिए वो क्या बना रहा था, योजना बना रहा था। और उसने चुपके से पलंग के पास, पलंग के मतलब जो चारपाई, उसके पास क्या था, स्विच, उसको क्या किया, बंद कर दिया। जो बटन था उसको दबा दिया, जिससे उनके पिताजी को कुछ पता चल सके कि कुछ यहाँ पे खतरा है, जिससे सावधान हो सके। देर होते देखकर चोर ने रवि के कान मरोड़ दिया। रवि दर्द से बिलबिला उठा और बोला, बताता हूँ अंकल, बताता हूँ। पिताजी ने सारे रुपए पैसे घर के बाहर कुछ दूरी पर छिपा रखे हैं। अब उसके बाद रवि की अब मुंह से कुछ आवाज नहीं निकल रहा था, तो चोर ने उनके कान को मरोड़ दिया, मतलब खींच दिया। तो दर्द के मारे वो क्या उठा, चिल्ला उठा कि बता रहा हूँ अंकल मैं कि पिताजी ने जो सारे रुपए पैसे है उसको घर से बाहर कुछ दूर पर रखा है। घर से बाहर? हाँ अंकल, ढेर सारे रुपए हैं, ढेर सारे। हाँ 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 अंकल, ढेर सारे। आप तो जानते ही हैं कि मेरे पिताजी कितने मालदार आदमी हैं। वे अपने रुपए पैसे बैंक में जमा ना कराकर जमीन में ही गाड़ कर रखते हैं। रवि ने चोर को उलझाया। अब उसके बाद जो चोर से वो कौन बात कर रहा था, रवि। वो क्या बता रहा था कि रुपए पैसे कहाँ हैं, घर से बाहर। और क्या बोल रहा था, हाँ अंकल, मेरे पिताजी जो रुपए पैसे उसको बाहर में ही रखे हैं। और क्या बोल रहा है कि आप तो मेरे पिताजी के बारे में जानते हैं कि वो कितना धनी व्यक्ति है, मालदार मतलब धनी व्यक्ति हैं, इसलिए वे अपने रुपये पैसे बैंक में न रहकर जमीन में ही गाड़ कर रखा है, मतलब जमीन में दबा कर ही रखा है। कौन बोल रहा है? रवि। किससे? चोर से। तो बच्चों, हम लोग आगे फिर बढ़ रहे हैं। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि रुपए पैसे जमीन में हैं? एक दिन पिताजी मेरी माँ को बता रहे थे, तब मैंने चुपके से सुन लिया था। अरे वाह, तुम तो बहुत चतुर लगते हो। तुम मुझे वह जगह दिखा दो जहाँ माल छिपा रखा है। अंकल, मैं आपको उस स्थान के बारे में बता तो दूंगा, पर क्या आप सब कुछ याद रह पाएंगे? हाँ, मुझे याद रहेगा, तुम बताओ तो सही। अब क्या हुआ
कि जो चोर है वो बोल रहा है कि तुम्हें कैसे मालूम कि तुम्हारे पिताजी ने रुपए पैसे जमीन में ही रखे हैं। तो रवि क्या बोल रहा है, मेरे पिताजी ने मेरी माँ को एक दिन बता रहा था तो मैं चुपके से सुन लिया हूँ। तो चोर क्या बोल रहा है, तुम तो बहुत ही होशियार हो, चतुर हो, चलो तो मुझे उस जगह को दिखाओ जहाँ पे आपके पिताजी ने उस जो धन दौलत है उसको रखा है। उसके बाद वो क्या बोल रहा है रवि कि मैं उस स्थान के बारे में बताऊंगा लेकिन आप उनको याद नहीं रख पाएंगे। उसके बाद फिर पढ़ते हैं बच्चों, हाँ मुझे याद रहेगा, तुम बताओ तो सही। तो वो क्या बोल रहा है चोर, तुम मेरे को बताओ तो मैं तो याद रख लूंगा। अंकल मुझे ऐसा नहीं लगता, आप सच बताइए कि आप चौथी कक्षा में कितनी बार फेल हुए थे। और जो रवि है वो चोर को उलझा रख रहा है और उलझाने में कोशिश कर रहा है। तो चोर को बोल रहा है कि आप याद नहीं रख पाएंगे क्योंकि आप कक्षा चौथी में कितने बार फेल हुए हैं ये तो आप पहले बताइए। तो चोर फिर क्या बोलता है, बकवास बंद कर, चुपचाप सब कुछ बता, चोर चिल्लाया। और उसके बाद क्या बोला चोर कि तुम ये बकवास बंद करो, मतलब ये उल्टी सीधी बातों को बंद करो और सीधा बताओ, चोर चिल्लाया। नाराज मत होइए अंकल, सुनिए और याद रखने की कोशिश कीजिए, वक्त बर्बाद मत कर, बता कहाँ दबाए गए हैं रुपए। अब उसके बाद जो रवि है क्या बोल रहा है, अंकल आप सुनने की कोशिश तो करिए, चिल्लाइए मत। तो चोर क्या बोल रहा है, वक्त बर्बाद ना करते हुए मेरे को रुपया का स्थान बताओ। सुनिए, पूरा ध्यान लगाकर सुनिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप सारी रात भटकते रह जाएं। आप सबसे पहले हमारे घर से बाहर जाइए। अब उसके बाद रवि फिर से बता रहा है, सुनिए ध्यान लगाकर, आप सुनने में ही ऐसे ही सारी रात भटक जाएंगे, फिर आपको नहीं मिल पाएगा, इससे पहले आप ध्यान दीजिए। यह भी कहने की बात है, ठीक ठीक बता, ठीक बोल रहे हो तुम, लेकिन मैं सुन रहा हूँ, आप बताओ। कौन बोल रहा है, चोर। रवि बोला, तो जल्दी जल्दी सुनिए, गेट के सामने वाली काली कोठी के बराबर में जो गली है उसमें 50 कदम सीधा चलकर 40 कदम दाएं मुड़ जाइए, आप एक बाग के पास पहुंच जाएं। वहां नीम के करीब 50 पेड़ है, पांचवें पेड़ से जो 28वां पेड़ है उनके दाईं ओर 50 कदम चलकर बाईं ओर मुड़ने के बाद 40 कदम चलिएगा। जिस स्थान पर आप उस समय खड़े होंगे उसके ठीक सामने नीम का जो पेड़ पड़ेगा उसी के तने के बराबर में रुपए पैसे दबाए हैं। तो रवि ने क्या बोला, सुनिए अंकल मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ, आप सुनिए तो जल्दी से। तो कहाँ पे है, हमारे जो गेट के सामने में है, सामने वाली जो काली कोठी है उनके बराबर में जो गली है उससे 50 कदम चलकर जो 40वां कदम है उसमें दाइए आप मुड़ जाइए। फिर आपको एक क्या दिखेगा, बाग दिखेगा, और वहीं पर क्या रहेगा, नीम के पेड़ के करीब 50 पेड़ है, वहां पे क्या है, 50 पेड़ है। और पांचवें पेड़ से जो 28वां पेड़ है उनके दाईं ओर 50 कदम आपको चलना है। फिर बाईं ओर मुड़ने के बाद आपको फिर 40 कदम चलिएगा, और जिस स्थान पर आप उस समय खड़े रहेंगे उनके ठीक सामने नीम का जो पेड़ होगा उसी के तने के बराबर में जो पैसे हैं वो वहीं पे है। ऐसे ही जैसे ही बोला रवि, तो चोर को कुछ समझ में ही नहीं आया क्योंकि ये सब रास्ता बताया था वो उलझा हुआ ही था। इसके बाद मैं आपको आगे बढ़ते हुए फिर बता रहा हूँ। चोर ने यह याद रखने की बहुत कोशिश की पर सफल नहीं हो सका। वह परेशान होकर रवि से बोला, इतनी सारी बातें भला कोई एक साथ कैसे याद रख सकता है। चोर ने सबको सुनने का प्रयास किया और समझने का भी प्रयास किया, लेकिन वो क्या हुआ, याद नहीं कर पाया, सफल नहीं हो सका। और वो परेशान होकर बोला, इतनी सारी बात कौन याद रख सकेगा। इसके बाद मैं आगे आपको फिर से बताता हूँ बच्चों। अंकल तभी तो मैंने आपसे पूछा था कि आप चौथी कक्षा में कितनी बार फेल हुए थे। मैं हमेशा प्रथम आता हूँ, तभी तो मुझे सब कुछ याद है। आप पता लिख लीजिए, मैं तो बढ़िया रहेगा। तो रवि क्या बोला, अंकल तो आप क्या करेंगे, अंकल मतलब चाचा जी, तो मैंने आपसे पूछा था कि आप कक्षा चौथी में कितने बार फेल हुए थे, और मैं तो हमेशा प्रथम आता हूँ, इसलिए मेरे को सब कुछ याद है। चोर ने रवि से कागज पेन लिया और खजाने का पता लिखना शुरू कर दिया। उसके बाद चोर ने क्या किया, रवि से कागज पेन लिया और वो खजाने का पता लिखना शुरू कर दिया। तभी रवि के पिताजी और कुछ लोग पुलिस के साथ उस कमरे में दाखिल हुए जहां चोर बैठा था। वहीं बैठा रह गया और भागने का कोई रास्ता नहीं था।
तभी चोर क्या लिख रहा था, खजाने का रास्ता लिख रहा था। तभी क्या आया, रवि के पिताजी वहां पे आ गए। किसको लेकर, पुलिस और कुछ लोगों को साथ लेकर आ गए, दाखिल हो गए, मतलब वहां पे आ गए। चोर जहां पे बैठा था, और कहां पे, जहां पे चोर बैठा था वहीं बैठ कर रह गया, और भागने का कोई रास्ता नहीं मिला, और वहीं पे बैठ कर वो रह गया। बैठने कोई उनको आगे रास्ता ही नहीं मिला, कहाँ भागने के लिए। रवि मुस्कुराते हुए बोला, लीजिए अंकल, पिताजी ने स्वयं ही आपकी सहायता करने के लिए आ गए हैं। पिताजी आप ही अंकल जी की सहायता कीजिए, ये आपके बिना बहुत परेशान थे, इन्हें माल चाहिए ना। अब उसके बाद क्या बोला, हंसते हुए बोला, लीजिए अंकल, अब किसको बोल, लीजिए चाचा जी, कौन आ गए हैं, पिताजी आ गए हैं, और स्वयं आपकी सहायता करने के लिए। कौन आ गए हैं, पिताजी। और पिताजी अब आप अंकल को ही सहायता कीजिए, और अपने पिताजी को क्या बोल रहे हैं कि आप चाचा जी की सहायता कीजिए, ये आपके बिना बहुत ही परेशान है, ये आपके बगैर बहुत ही परेशान है। क्यों, इनको धन दौलत चाहिए, माल चाहिए। बच्चों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलते हैं इस पाठ के दूसरे पाठ पर। नमस्कार।